भगवान कन्हैया बोले पंडित जी अगर हम भीतर गए तो इधर लगी रुकुम की सेना, इधर लगी शिषपाल की सेना, अगर काऊ को नेकाऊ भनक लग गई कि कन्हैया यहाँ पर आया है तो पंडित जी मेरी हड्डी को सुरमा बनाए दो तो हम कहाँ जाएंगे। रुक्मिणी से कह दियो कि आने हो तो यही चली जाए, यहीं से मुझे ले जाएंगे। आज पंडित जी रुक्मिणी के पास पहुंचे, रुक्मिणी से कहा जाकर के कि हे रुक्मिणी कन्हैया गौरी मंदिर के पास में खड़े हैं तो तुम वहीं चली जाओ और वहीं से कन्हैया के संग में तुम द्वारका चली जाना। रुक्मिणी ने आरती का थाल सजाया, आरती का थाल सजा करके कुछ लड़कियों को संग लेकर के रुकुम से आज्ञा मांग करके रुक्मिणी गौरी मंदिर के पास में आई और 100 रुपए सत्येंद्र सिंह यादव लालपुर से इनकी तरफ से आई, भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे। तो रुक्मिणी जब अपनी सहेलियन के संग में गौरी मंदिर के पास आई परीक्षित महाराज, तो आने के बाद में भगवान पर गई चक्कर में। भगवान सोचने लगे कि हमने बुलाओ तो इन एक रुक्मिणी को, लेकिन ये चली आई रही 5-6 रुक्मिणी। अब हम जब पता कैसे करें कि जब मेरी वाली रुक्मिणी कौन सी है? क्यों? क्योंकि न कबहू कन्हैया ने रुक्मिणी को देखो तो और न रुक्मिणी ने कबहू कन्हैया को देखो तो भगवान कहने लगे कि अब कौन और ले जावे सब एक ही कौन सी पहचानी है कैसे? तो रुक्मिणी ने कहा करो कि जोन हाथ में शादी वालों कंगन बांधे रहे सो बुई हाथ उठाई के अपनी सहेलियों से बातें करने लगी। और क्या बातें करी? बेना जब तक जसेना किनकी लगी? रुक्मिणी की सहेलियां बोली जसेना लगी रुकुम की, और रुक्मिणी बोली बता जसेना किनकी लगी? बोली जसेना लगी शिषपाल की। अब जो भगवान ने कंगन वालों हाथ देखो समझ गए प्रभु की जी रुक्मिणी है। सो भगवान ने रथ खड़ा कर दिया रुक्मिणी के पास में। रुक्मिणी बोली कौन हो तुम? भगवान बोले हम ही तो हैं कृष्ण। अच्छा तुम हो? बोले हाँ। तो भगवान बोले अब क्या देरी कर रही हो, चलो संगे। रुक्मिणी बोली चलिए चलिए रुक जाओ नहीं रुक जाओ। आज महाराज रुक्मिणी ने भगवान कन्हैया से कही जब बताओ तुम्हें हाथ में क्या है? तो महाराज भगवान बोले मेरे हाथ में क्या है? बंसी है। रुक्मिणी बोली बजती है। भगवान बोले बजती है तभी लिए। रुक्मिणी बोली ने मुझे दिखाई दे। सो भगवान ने जैसे ही बंसी देने के लिए हाथ बढ़ाया और रुक्मिणी ने बंसी लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो बंसी का तो बहाना था। भगवान ने पकड़ो हाथ रथ में बैठा लो, महाराज भाग गए। भगवान की जब भगवान वहां से भागे तो रुक्मिणी की सहेलियां जो रहे सो सब महाराज दैया मैया कत्ती वहीं पहुंची सुद्धमती के पास। अब सुद्धमती के पास में पहुंची रोने लगी सभी लड़कियां। सुद्धमती बोली का बात काय रो रही हो? अब लड़कियां बोली मैया गजब होएगा, का होएगा, क्या हुआ? तो रुक्मिणी की सहेलियां बोली मैया सुना बिगड़ गई, जीजी कभी आस न बज गई।